दोस्तों, आज हम आपको ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई भूमि पर गलत तरीके से उसको क्षति पहुंचाने, उसका दुरुपयोग करने या गलत अधिभोग करने या रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन के लिए दंडित करने या दंड का जो विधान है, जो क्षतिपूर्ति का और बेदखली का विधान है, उसके बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का अध्याय 8 स्थानीय प्राधिकरण और ग्राम पंचायत को सौंपी गई भूमियों के संबंध में है, उसके प्रबंधन के संबंध में। उसमें ये बताया गया है कि वो कौन सी भूमि है जिसका प्रबंधन ग्राम पंचायत और स्थानीय प्राधिकरण ग्राम पंचायत के अलावा मतलब नगर पंचायत आदि आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अध्याय 8 में धारा 67 वो धारा है जो सरकारी ज़मीनों को, जीएस ज़मीनों को या ग्राम पंचायत को सौंपी गई ज़मीनों को सुरक्षा प्रदान करती है। अब धारा 67 किस तरह सुरक्षा प्रदान करती है, ये बताया गया है कि धारा 67 में जो भी भूमि ग्राम पंचायत में निहित की गई है, उसे सौंपी गई है या सौंपी गई समझी गई है या उसके कब्जे में है, उसका यदि कोई जिस तरह से उसका प्रबंधन उस स्थानीय प्राधिकारी को करना है, उसके अलावा कोई व्यक्ति उसके अलावा अगर अपने अधिभोग में ले लेता है, अधिभोग में लेने यानी रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन में लेने के बाद उसका दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है और उसे डैमेज पहुंचाता है, तो इसके लिए ग्राम पंचायत में जो भूमि प्रबंधक समिति होती है, एलएमसी जिसको कहा जाता है, और संबंधित लेखपाल जो है और अन्य प्राधिकरण में उसका भी लेखपाल या जो भी बॉडी होती होगी, उसमें वो सहायक कलेक्टर जो पदेन तहसीलदार महोदय होते हैं तहसील में, वही सहायक कलेक्टर कहलाते हैं, डेलीगेटेड पावर है। और उनको एक प्रपत्र में सूचना देंगे, एक प्रोफार्मा में, कि अमुक संपत्ति, अमुक भूमि उस पर गलत तरीके से क्षति और दुरुपयोग किया गया है, उसको गलत तरीके से ऑक्यूपाई किया गया है, उसको छुड़ाया जाए, उसे बेदखल किया जाए, हटाया जाए। तब सहायक कलेक्टर उस व्यक्ति को नोटिस देगा कि क्यों ना आपको बेदखल कर दिया जाए और क्षति और दुरुपयोग या गलत तरीके से कब्जा करने, अधिभोग में लेने के लिए आपसे डैमेज या क्षतिपूर्ति क्यों ना ली जाए, जुर्माना क्यों ना वसूला जाए। और जब नोटिस जाती है, नोटिस जाने के बाद अगर वह व्यक्ति जिस पे आरोप है उसने जवाब दिया, जवाब संतुष्टजनक है, संतोषजनक है, तो ऐसी नोटिस को वापस ले लेगा। अगर जवाब संतोषजनक नहीं है, दोषी पाया जाता है, तो जो संहिता में, जो कोड में, राजस्व संहिता में जो विधान है, जो विहित प्रक्रिया है, उसके अनुसार क्षतिपूर्ति लेगा और उसे हट जाने के लिए, बेदखल करने के लिए, कब्जा छोड़ देने के लिए कहा जाएगा। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो उनको हटाने के लिए सहायक कलेक्टर बल प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कारण बताओ, ये एक ऐसे लोगों के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर लोग अपना आवास बना लेते हैं और ऐसी स्थिति में बहुत दिनों तक तो स्थानीय प्राधिकारी उस पर कोई बात नहीं, उसका ध्यान नहीं जाता है, उस पर सूचना नहीं दी गई है और एकाएक उसके सामने मामला खड़ा हो जाता है कि ग्राम सभा से नोटिस आ गई, कलेक्टर महोदय से नोटिस आ गई कि वो ज़मीन छोड़ दें। अब कोई व्यक्ति जो घर बनाया हुआ हो, एकाएक के सामने आवास की समस्या, जो मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, हर प्रकार से अधिकार है, वो प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में अध्याय 8 धारा 63 और 67 का 1 साथ में पढ़ने पर जो नोटिस बताने वाला, जो कारण बताने वाला मामला है, इसको हम साथ में अगर पढ़ेंगे तो हो सकता हो अधिभोगी को, कब्जेदार को या दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को
कुछ राहत प्राप्त हो जाए। धारा 67 का में बताया गया है कि 2029 नवंबर सन 2012 से पहले से यदि कोई ग्राम सभा की जमीन पर, ग्राम पंचायत की जमीन पर जो धारा 63 में आवास के रूप में यानी आवंटित अलाट की जा सकती हो, ऐसी जमीन पर सार्वजनिक प्रकृति की या अधिभोग की जमीन, उपयोग की जमीन नहीं हो, बल्कि 63 में वो जमीन बताई गई हो, ऐसी भूमि पर यदि 29 नवंबर 2012 से पहले से कोई आवास बनाया हो तो ऐसे आवास को उसके स्वामी जिसने भी बनाया है उसके साथ प्रबंधित कर दिया जाएगा, उसका स्वामी बना दिया जाएगा, यानी आबादी वर्ग 6(2) उसको दे दी जाएगी करके। अब जब यहाँ कारण बताया गया, व्यक्ति अधिभोग में है, उसका दुरुपयोग का आरोप है, उसके क्षति करने का आरोप है, तो वहाँ ये धारा 67(51) का सहारा ले सकता है और अपने नोटिस में, अपने कारण बताओ नोटिस में एक कारण शो करता है कि यदि उसने घर बनाया हुआ है और ये शर्तें पूरी कर रहा हो तो ये दिखा सकता है। ऐसे में सहायक कलेक्टर महोदय धारा 67 में जो उसने पी लिया है, जो अभिवाद किया है, आर्गूमेंट किया है, उसको साथ में सम्मिलित करते हुए निर्णय लेंगे। अब इनका निर्णय जो है वो बेदखली का भी और जुर्माने का होगा। सहायक कलेक्टर के आदेश से कोई भी व्यक्ति अगर प्रभावित है तो धारा 5 इसी में धारा 67 की उपधारा 5 के तहत कलेक्टर महोदय के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है और उनके अपील के अधीन रहते हुए सहायक कलेक्टर का कोई भी आदेश वो अंतिम आदेश होगा। और इस पर एक बहुत बढ़िया केस आया, ग्राम सभा बनाम रिजवान अहमद का केस है 2022 का। इसमें ये बताया गया है कि अगर ये कारण बताओ नोटिस में 67 का प्रोविजन शो करता है तो उसको लिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं लिया गया है तब भी कलेक्टर महोदय के यहाँ अपील के प्रक्रम पर ये जोड़ा जा सकता है। इसके लिए हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने ये फाइल रिवर्ट कर दी, वापस कर दी और उनसे कहा कि ये नए सिरे से 67(51) दाखिल करेंगे और आप 67 की कार्रवाई कर रहे हो। जब ये दाखिल करेंगे आप ही के समक्ष जाएगा तो दोनों फाइलों को, दोनों पत्रावलियों को आप एकजाई कर देंगे, समेकित कर देंगे और समेकन करने के पश्चात एक साथ निर्णय देंगे। अब वो उचित कारण भी हो जाएगा और कारण का ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो भी फैसला होगा वो चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, पक्ष में होता है तो नोटिस समाप्त कर दी जाएगी, बेदखली की कार्रवाई या अतिक्रमण के लिए दंड देने की कार्रवाई, छत दुरुपयोग या रामफुल ऑपरेशन के लिए जो भी कार्रवाई होना है रोक दी जाएगी। और अगर दोषी नहीं है, अगर दोषी पाए जाते हैं, कारण उचित नहीं है, तो उनको जुर्माना भी देना पड़ेगा और जगह भी खाली करनी, भूमि खाली करनी पड़ेगी। भूमि में इसीलिए स्पष्टीकरण में है कि अगर कोई घर बनाया हो, मड़ई बनाया हो, कुछ भी निर्माण कंस्ट्रक्शन जिसको भवन कहा जा सकता है, बिल्डिंग कहा जा सकता हो, और पेड़ लगाया हो तो दोनों आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पेड़ लगा दिए तो आपका हो जाएगा या भवन बना दिया, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 67(51) के क्राइटेरिया में अगर आता है तो छूट प्राप्त की जा सकती है। तो ये रहा चैप्टर 8, जिसमें ग्राम सभा की भूमि के जो प्रबंधन की शक्तियां हैं, उसके प्रबंधन के अधीन जो भूमि है उस पर कोई गलत तरीके से अधिभोग करता है, ऑक्युपेशन करता है, उसके बेदखली, उस पर क्षतिपूर्ति का प्रोविजन। आगे फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ।